लोगों से आग्रह करते हैं कृपया मंच पर व्यवस्था बन रहे हैं, यदि मंच पर ऐसे भीड़ रहे। सागर में नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत नशे के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार थे। कार्यक्रम में अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारियों सहित विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ताओं, स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं तथा गणमान्य नागरिक गण उपस्थित रहे। नशा मुक्त भारत अभियान अंतर्गत जन जागरूकता हेतु सामूहिक शपथ रैली, लघु नाटक मंचन के माध्यम से समाज में नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। शहर के हृदय स्थल कटरा बाजार स्थित म्यूनिसिपल स्कूल प्रांगण से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यहां आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों के समक्ष नशे के दुष्परिणामों पर आधारित नुक्कड़ नाटक तथा लोक गायन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने अपने उद्बोधन में नशे के दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं, स्वयंसेवी संस्थाओं के स्वयंसेवकों ने तथा गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। रैली शुभारंभ स्थल से शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई नशा मुक्ति का संदेश देती हुई महाकवि पद्माकर सभागार प्रांगण में पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। इस आयोजन को लेकर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं में फैल रही नशे की प्रवृत्ति को लेकर चिंतित है तथा उसकी रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके लिए देश में 272 जिले चिन्हित किए गए थे, जिनमें बाद में 100 और जिले जोड़े गए हैं। जहां नशा करने वालों की संख्या ज्यादा है, वहां जागरूकता गतिविधियां चलाई जा रही है। नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान में विभिन्न शासकीय तथा आध्यात्मिक संस्थाओं का सहयोग लिया जा रहा है। सरकार इन गतिविधियों का संचालन करने वालों को पुरस्कृत भी करती है। सागर से संजय कुमार सेन की रिपोर्ट। दिव्यगणे हरणे मंगल करणे विघ्ने हरणे। नशा एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती बन गया है और हमारे देश के युवाओं को और युवाओं के साथ साथ अन्य गतिविधियों में संलग्न रहने वाले लोगों में जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इससे हमारे देश की जो रचनात्मक ऊर्जा है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान का आह्वान लाल किले की प्राचीर से किया गया था। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय इस काम को आगे बढ़ाने के लिए देश भर में पहले हम लोगों ने 272 ऐसे जिलों को चिन्हित किया जहां सर्वाधिक नशे से प्रभावित लोग रहते थे। उसके बाद उसमें 100 जिलों को और जोड़ा गया और अभी देश के वह सभी जिले जो नशे से प्रभावित हैं उन सभी को नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत इसमें जोड़ दिया गया है। वहाँ पर हम अपने अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ ही साथ पुनर्वास की गतिविधियाँ और अवेयरनेस प्रोग्राम में रैलियों के साथ ही साथ निबंध प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, वॉल पेंटिंग, चित्रकला प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, साइकिल रैली, नुक्कड़ नाटक, इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से समाज में जागरूकता के कार्यक्रम को तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही ऐसी प्रभावित बस्तियों को भी चिन्हित कर रहे हैं जहां पर सर्वाधिक मात्रा में नशे करने वाले लोग पाए जाते हैं। वहां पर एनसीसी के कैडेट्स और हमारे जो आध्यात्मिक सामाजिक संगठन हैं उनकी भी सहभागिता इसमें जोड़ रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्थान, इस्कॉन, गायत्री परिवार, श्री श्री रविशंकर जी महाराज और ऐसे सारे हार्टफुलनेस, संत निरंकारी मिशन, ऐसे सारे संगठनों के साथ में भी नशा मुक्त भारत अभियान की गतिविधियों को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी पिछले महीने दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस्कॉन के साथ में हमने वहाँ पर 10,000 विद्यार्थियों के बीच में यह नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम वहाँ पर किया और उसमें विभिन्न गतिविधियों में सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों को उसमें पुरस्कृत भी किया। अपने बुंदेलखंड में भी छतरपुर में, टीकमगढ़ में, निवाड़ी में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है। आज सागर में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत स्कूल के, कॉलेज के और विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने, शिक्षकों ने और अनेक सामाजिक संगठनों ने न केवल इसमें अपनी सहभागिता जोड़ी बल्कि इस रैली के पूर्व निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर के, जिसमें एक युद्ध नशे के विरुद्ध इस थीम पर जो है ना, उस निबंध प्रतियोगिता में जो चयनित पुरस्कृत जो विद्यार्थी रहे उनको भी मंच से वहाँ पर रैली प्रारंभ होने के पहले सम्मानित किया गया। और मैंने सभी विद्यालयों के प्राचार्यों से, विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर महोदया जी से और कॉलेजों के प्रिंसिपल से सभी से कहा है कि इस अभियान को निरंतरता के साथ में चलाते हुए आने वाले समय में वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता